जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो है धनु राशि के जातकों के लिए कि वर्ष 2025 आने वाला है। इस पूरे 2025 के अंदर बृहस्पति यानी गुरु का संपूर्ण गोचर आपको क्या दे सकता है। सबसे पहले बहुत विशेष बात जो 2025 के अंदर बृहस्पति के साथ होने वाली है कि जैसे आप हर सामान्य व्यक्ति विशेष जानता है जो ज्योतिष में रुचि रखता है कि भाई बृहस्पति एक राशि में एक साल तक रहते हैं। इसमें वो 3-4 महीने वक्री होते हैं, बाकी मार्गी रहते हैं। लेकिन जब एक ही ग्रह एक ही समय काल के अंदर 2-3-4 बार राशि बदल ले, इसका मतलब वो प्लेनेट बड़ी जल्दी में है, भागा दौड़ी में है। और ऐसे प्लेनेट को शास्त्र में गोचर के अंदर अतिचारी ग्रह कहा गया है कि गोचर में ग्रह अतिचारी अवस्था में है, भैया बहुत तेजी से भाग रहा है। और जब प्लेनेट ऐसा हो तो सबसे ज़्यादा उसके कारकत्वों पे फर्क पड़ता है, और बृहस्पति प्योर रूप से धन के कारक हैं। तो ये एक सीधी सी साफ जो चेतावनी है आपके लिए कि भाई वर्ष 2025 के अंदर पैसे से संबंधित लेन देन में सावधानी रखें, इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखें, थोड़ा थोड़ा था मुनाफा जोड़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा प्लेनेट किसी लंबी योजना पे फ़ायदा ना देकर थोड़े थोड़े उस पर फ़ायदा देता है। जहाँ रिस्क लगे वहाँ पैसा में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने धन का विशेष ख्याल रखें। ये बृहस्पति की चेतावनी है आपके लिए। फिर मत कहना कि भाई आपको अतिचारी ग्रह के बारे में बताया नहीं कि भाई आखिर ऐसा प्लेनेट करता क्या है। तो ये करता है उसका स्वभाव के अनुसार या उसके कारकत्वों की हानि। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेनेट खराब है, लेकिन उसका उस दौरान अतिचारी अवस्था है। अब इसको हम अलग अलग राशियों में देखेंगे कि भाई वर्ष 2025 में बृहस्पति पहले वृषभ में होंगे, फिर मिथुन में जाएंगे, फिर कर्क राशि में जाएंगे, फिर वक्री होकर वापस मिथुन में आएंगे, और इस दौरान नक्षत्रों में भी गोचर होगा। तो वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए हुए हैं। अगर आप पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का ये खास विषय धनु राशि के जातकों के लिए। हम देखते हैं कि ये आपकी राशि है धनु, और इस राशि का स्वामी ही गुरु है, यानी आपके लिए ये विशेष हो जाता है क्योंकि आपकी ही राशि का मालिक गुरु है। इस गोचर को चंद्रमा से देखें, कुंडली से कब देखें। फॉर एग्जाम्पल आपका धनु लगन है, आपको गुरु से संबंधित महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज इसको सिर्फ राशि के आधार पर फॉलो करें। अब हमने देखा जब वर्ष 2025 की शुरुआत हुई तो 1 जनवरी से 14 मई तक बृहस्पति वृषभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं। 2024 में भी वो यही थे, 2025 में भी यही है। क्या इतना परिवर्तन आया इसके अंदर? परिवर्तन आया नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि प्लेनेट तो वही है, तो उसमें चेंजेस क्या हुआ? क्या वो पूरे एक साल तक ऐसे रिजल्ट देगा? नहीं, उसके रिजल्ट समय समय पे बदलेंगे उसके नक्षत्र परिवर्तन से। आप देखिएगा कि 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अब रोहिणी नक्षत्र अगर सभी 27 नक्षत्रों में देखें तो सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में होता है, इसी राशि में चंद्रमा उच्च के भी होते हैं। इसीलिए अगर बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में जाता है तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि एक तो बृहस्पति चंद्रमा यहाँ उच्च के होते हैं, चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा गुरु के मित्र हैं। इसलिए अगर जुपिटर आपका 6th हाउस में ट्रांजिट कर भी रहा है तो हम इसको पिछले वर्ष की भांति खराब बृहस्पति की तुलना नहीं दे सकते कि यहाँ पर कुछ बेटर होगा। मोटे तौर पे देखें, राशि का मालिक छठे घर के अंदर ट्रांजिट कर रहा है या आपकी राशि से छठे में ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, तो क्या है? छठा घर में बृहस्पति है, धन के लिए संघर्ष हो रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि 1 जनवरी के बाद से 10 अप्रैल तक जब वो रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे तब उनसे धन से संबंधित जो स्थितियां हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होती नजर आएंगी। सामान्य तौर पर गुरु ग्रह का छठे घर में ट्रांजिट करना धन के लिए संघर्ष कराता है, लेकिन यहाँ पे जब वो चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो वो दशम भाव पे दृष्टि देंगे। इसका मतलब ये स्थिति आपके जीवन में प्रोफेशनली कुछ गेन देगी। 2nd हाउस पर लगातार उसकी दृष्टि है, धन का कारक होते हुए, इसलिए ये सिचुएशंस जीवन में धन के लिए या कह सकते हैं फाइनेंशियली आपको पॉजिटिव बना रही है। यानी 2024 के मुकाबले 2025 का जो बृहस्पति है वो नक्षत्र परिवर्तन के कारण सकारात्मक है।
इसलिए 14 मई तक अगर हम वृषभ के अंदर गुरु को देखें तो हम इससे एक अच्छी खासी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन वो उम्मीद 6th हाउस से निकल रही है, इसलिए पहले संघर्ष फिर सफलता। इससे पीछे क्या हो रहा था कि भी संघर्ष भी हो रहा है लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल रही। छठे घर में प्लेनेट है, उसने रोग ऋण और शत्रुओं में मुझे घेर लिया। मुझे हेल्थ इश्यूज भी हुए, मुझे ऋण की भी स्थितियां हुई, रोग ने भी परेशान करा, स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हुआ, कभी कभी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ली गई तो उस पर कर्ज हो गया, कर्ज से ली गई उसकी ईएमआई थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रूप से दी जा रही है। तो इतना तक तो 14 मई तक दिखाई दिया। अब आता है वर्ष 2025 का पहला परिवर्तन, जब हमने देखा कि भाई बृहस्पति आपकी राशि का मालिक है और वो मालिक अब मिथुन के अंदर आ गया। अब आप इसके अंदर सकारात्मकता देखिए कि अब तक जो प्लेनेट राशि से छठे में था, छठा भाव त्रिक भाव है, अब वो राशि से सप्तम के अंदर आ गया। तो सप्तम क्या है? 7वां घर केंद्र स्थान है, 7वां भाव नौकरी है, व्यापार है, सामाजिकता है और पद प्राप्ति है। बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह वहां आया। तो सबसे पहली बात, 7वें घर से संबंधित पॉजिटिविटी क्या है? अगर मैरिड लाइफ को लेकर कोई भी डिस्प्यूट्स है तो वो सॉल्व करता है। ये बृहस्पति को आप सबसे पहले देखिए कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक ये मिथुन में है। तो इससे हम क्या उम्मीद करेंगे? 7वें घर की अच्छी उम्मीदें लगाएंगे कि ये प्लेनेट 7वें घर के अंदर है, ये आपके जीवन में आपको कुछ बेहतर दे देगा, आपके वैवाहिक संबंधों को अच्छा कर देगा। इस दौरान आपका कोई विवाह हो जाए या रिश्ता हो जाए, ऐसा कह सकते हैं। पद प्राप्ति हो सकती है, कोई सामाजिक स्थिति बेहतर हो सकती है, कोई नौकरी अच्छी मिल गई, कोई व्यापार अच्छा हो गया, जो लाइफ में अंदर स्ट्रगल थे धन से संबंधित वो सॉल्व हो गए, कार्य क्षेत्र के अंदर सम्मान बढ़ गया, या तो सामाजिक ओहदा बढ़ गया या नौकरी के अंदर कोई पद बढ़ गया। क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठकर अगर सबसे पहले आप देखें तो 11th हाउस को देखता है, हाउस ऑफ गेन, धन का कारक, राशि का मालिक देख रहा है 11th हाउस को, यानी यहाँ पे इस समय काल में आप तरक्की और प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं। राशि को वापस देखता है, आपके हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, कार्य की सफलता का सूचक है। 3rd हाउस पे भी इसकी दृष्टि है, इसलिए ट्रैवलिंग से लाभ दिलाने वाला, परिवर्तन से लाभ दिलाने वाला प्लेनेट है। क्योंकि ये जुपिटर यहाँ 4th लॉर्ड भी है, तो हम क्या कहेंगे? भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को खरीदने का, बेचने का, उससे लाभ देने का ये अच्छा समय है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए ये समय शुभ रहेगा। यानी बृहस्पति की स्थिति और दृष्टि के हिसाब से देखें तो 14 मई से 18 अक्टूबर का समय बहुत बेहतर बृहस्पति के तौर पर यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब इंटरनली भी अगर इसमें देखें, 10 अप्रैल से 18 जून तक वो मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट करता दिखाई देगा और 14 जून से 13 अगस्त वो मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करता हुआ दिखाई देगा। अब मंगल कौन है? आपके लिए पंचम का मालिक है। राहु उस दौरान कहाँ होंगे? या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, इस तरीके से राहु का ट्रांजिट होगा, तो वो भी आपके लिए सूटेबल है। तो ओवरऑल बृहस्पति से हम अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं, खास तौर पे जब 14 मई से 18 अक्टूबर होगा। अब वर्ष 2025 का एक और मुख्य परिवर्तन, वो बृहस्पति जो राशि के मालिक हैं, वो बृहस्पति जो चतुर्थेश हैं, वो थोड़े समय के लिए यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक के लिए वो एग्जॉल्टेड हो जाएंगे भैया 8th हाउस में। अब जिन लोगों को जीवन में ये उम्मीद है मेरी प्रॉपर्टी मुझे गेन दे देगी, प्रॉपर्टी को देख रहा है 4थे घर को सीधा, मेरी प्रॉपर्टी से मुझे गेन मिल जाए, क्या मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ? क्या मेरा पास ये राइट टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का? हाँ, अच्छा है, इस दौरान खरीदिए। एक तरीके से कहिए कि अच्छा मुहूर्त चल रहा है, आपको गेन देगा क्योंकि आपका प्रॉपर्टी का मालिक उच्च का है। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ, पैतृक संपत्ति अगर नहीं मिल रही है उसका कोई फैसला हो जाना, आपके हित में आ जाना, आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। ये बृहस्पति उच्च का होकर धन भाव को देखता है, इसलिए सडन गेन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर को भी देखता है, चौथे को भी देखता है और इसी चौथे घर में उस दौरान शनि भी चल रहे होंगे मीन राशि के अंदर, यानी दूसरा भाव और दूसरे भाव का स्वामी दोनों से संबंध बनाया गया। ये बृहस्पति भी आपके लिए बेहतर, यानी मिथुन के साथ कर्क का बृहस्पति भी आपके लिए सुनहरे अवसर लेने वाला या बेहतर आपके लिए दिखाई देता है। अब एक अंतिम परिवर्तन 2025 का,
पूरे 1 महीने के लिए यानी 5 दिसंबर से अगर हम देखें तो जुपिटर वक्री होकर आपकी राशि से यहाँ आते हैं, केंद्र में आ रहा है, सूर्य से दूर है, वक्री होकर बली है, शक्तिशाली है, चेष्टा बल से भरपूर है, तो हमें वक्री ग्रह से घबराना नहीं। लेकिन वो राशि या लगन का मालिक भी है, तो जब जब राशि या लगन का लॉर्ड गोचर में या ट्रांजिट में वक्री हो जाए तो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा प्लेनेट क्या करता है, कोई बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं देता। जितने भी हेल्थ इश्यूज इस दौरान आएंगे वो आपकी गलतियों से या आपकी खराब दिनचर्या के कारण आएंगे। वहीं यही बृहस्पति राशि के मालिक को देखता है और वो भी वक्री होके, यानी इसको भी हम एक बेहतर कॉम्बिनेशन से ही जानते हैं कि अब मेरा प्लेनेट वक्री है, गोचर में शक्तिशाली है, यानी बढ़ चढ़ के रिजल्ट देगा, आपके काम करने की क्षमता बढ़ाएगा, एनर्जी लेवल आपका अच्छा कर देगा, आपको अच्छी ऊर्जा देगा, सफलता की स्थितियों को आपको देगा और अचानक से रिजल्ट देगा। तो ये सारे वो कॉम्बिनेशंस थे जो मुझे 2025 के अंदर जुपिटर में दिखाई दिए कि भाई 2025 में अतिचारी गुरु की विशेष सावधानी क्या है वो मैंने सबसे पहले बताई। उसके अलावा समय समय पर वो बृहस्पति आपको क्या देगा, कब वक्री है, कब मार्गी और कब परिवर्तन होकर आपको क्या दे सकता है। तो ये थी 2025 का एक संपूर्ण गोचर धनु राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।